जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 का देखिए 5 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है उसका मैं इस वीडियो में रिव्यू कराने वाला हूं। जीके जीएस के जो टोटल क्वेश्चंस 5 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपको कराने वाला हूं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन और मैं आपको उससे रिलेटेड जो भी है एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम है, जो और डेट में जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उन बच्चों को फ़ायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, उससे पहले बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 5 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जो भी जीके जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका रिव्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा था आज कि स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। और एक बात और यहाँ पर देखिए, स्मृति मंधाना को 2024 की आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो ये क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। और भी यहाँ से कुछ तथ्य हैं इस क्रिकेट से, देख लीजिए। टेबल टेनिस से देखिए जो यहाँ पे हैं मनिका बत्रा, अचंता शरद कमल जी और साथियाना मौमा दास, सुतीर्था मुखर्जी। और हॉकी से संबंधित देखिए यहाँ पे हैं मनप्रीत सिंह, पीआर श्रीजेश, रानी रामपाल, वंदना कटारिया, सविता पुनिया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए मुक्केबाजी से संबंधित यहाँ पे हैं लोग विजेंद्र सिंह, अमित पंघाल, मैरी काम, लवलीना बोरगोहेन और निकहत जरीन और मंजू रानी। ये लोग हैं इन अपने मतलब इन सब खेल से संबंधित ये लोग हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946। ठीक है दोस्तों, दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संविधान हाल में हुई थी। ठीक है दोस्तों, और इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। संविधान सभा से जुड़ी कुछ और ख़ास बातें देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, संविधान सभा से जुड़ी कुछ और ख़ास बातें, जैसे कि देखिए यहाँ पे संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ठीक है दोस्तों, और संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और संविधान सभा के उपाध्यक्ष जो हैं डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और टी.सी. कृष्णामाचारी थे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आया था आज के 5 फरवरी में फर्स्ट शिफ्ट में आया था यहाँ पे एसएससी जीडी में कि शुंग वंश की अंतिम शासक की मृत्यु किस सदी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे इसके अंतिम शासक, और उनकी मृत्यु ईसा पूर्व 73 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, और देवभूति को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उनकी हत्या उनकी मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी। देवभूति के बाद कर्ण वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि देवभूमि के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देवभूमि के नाम से किसे जाना जाता है, देवभूति को। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे देखिए कुछ और भी तथ्य हैं शुंग वंश से, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। ठीक है, ये आ सकता है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ मौर्य के सेनापति थे। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ पर दिया है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने स्वामी बृहद्रथ मौर्य का वध करके मगध पर शासन किया था। ठीक है दोस्तों, और शुंग वंश के अंतिम शासक जो है देवभूति थे। ठीक है, और यहाँ पे देवभूति की हत्या के बाद वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अब आगे कुछ और तथ्य है ये भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे शुंग वंश के जो शासनकाल में भरहूत स्तूप का निर्माण हुआ था। ठीक है दोस्तों, और शुंग वंश के शासनकाल में ही बौद्ध कलाओं को संरक्षण दिया गया था। ठीक है, और शुंग वंश के शासनकाल में ही कलिंग सातवाहन इंडो यूनानियों के साथ युद्ध हुए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे यहाँ पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे
पूछा है कि कौन सा राज्य नंदी पुरस्कार देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। नंदी पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा तेलुगु सिनेमा, रंगमंच और टेलीविज़न में उत्कृष्टता के साथ साथ भारतीय सिनेमा में आजीवन उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए दिए जाने वाले वार्षिक पुरस्कार हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। उनको 2023 में यह उपलब्धि हासिल हुई थी। ठीक है दोस्तों, और देखिए साल 2023 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने 88.77 मीटर की दूरी पर भाला फेंका था। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये खेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन हैं और ये आ सकते हैं। चलिए कुछ और भी तथ्य यहाँ पे है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट हिमा दास हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में, अगर आने वाले क्वेश्चन में एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो क्या हो जाएगा, एथलीट हिमा दास। ठीक है, उन्होंने साल 2018 में फिनलैंड के टाम्परे में IFF विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में यह उपलब्धि हासिल की थी। ठीक है दोस्तों, और कुछ और भी यहाँ पर तथ्य है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा थे। ठीक है, व्यक्तिगत मतलब ये मतलब उसमें क्या बोलते हैं कि निशानेबाजी में इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक, यहाँ पे व्यक्तिगत। ठीक है, यानी कि अकेले उसमें खिलाया था, इसलिए यहाँ पे व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अगर पूछें तो उसमें हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 में आयोजित में भाला फेंक फाइनल में 87.58 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके एथलीट में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है दोस्तों, जीते थे। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है, दिया है कि भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान इस टाइम भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, और इन्होंने 13 जून 2024 को नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आया हुआ है कि रोहिंग्या मुसलमान भारत में किस देश से आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहिंग्यांग मुसलमान म्यांमार देश के रखाइन राज्य से आते हैं, और ये लोग राज्य विहीन समूह हैं और ज़्यादातर इस्लाम धर्म को मानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कौन से संविधान में बदलाव किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो कि यहाँ पे देखिए दिया है कि उत्तर पूर्व राज्यों के लिए संविधान में कई बदलाव किए गए हैं, इनमें से कुछ बदलाव निम्न है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहला देखिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों की स्थापना की गई थी। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है, इसी अधिनियम के तहत असम राज्य का पुनर्गठन करके मेघालय राज्य बनाया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, इसी अधिनियम के तहत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2012 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 की धारा 61 में संशोधन किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट देखिए आया हुआ है कि भारत में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो महिलाओं द्वारा एकल किया जाता है। ठीक है, मतलब अकेले किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पे देखिए कुछ तथ्य दिए हैं, इससे ये भी देख लेते हैं। जैसे कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है, कथक उत्तर प्रदेश, पश्चिम और मध्य भारत का नृत्य है। ठीक है दोस्तों, और जो कथकली है केरल का नृत्य है। ठीक है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ओडिसी उड़ीसा का नृत्य है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, और सत्रिया असम का है। और कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम में लास्य भाव होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, और इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इन जो नृत्य दिया है इनमें से कोई ना कोई अभी आपके आने वाले एग्जाम में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
जाकिर हुसैन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसका देखिए इस जाकिर हुसैन के बारे में यहाँ पे कुछ तथ्य मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। वह शिक्षक और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक भी थे। वर्ष 1962 में भारत के उपराष्ट्रपति बने और वर्ष 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। ठीक है दोस्तों, और उन्होंने वर्ष 1963 में भारत रत्न और 1954 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था उन्हें। और वह अलीगढ़ में राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक भी थे। ठीक है दोस्तों, और आगे देखिए यहाँ पे इनके बारे में कुछ और भी तथ्य हैं। जैसे कि वह वर्ष 1962 में भारत के उपराष्ट्रपति बने और वर्ष 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, उन्हें वर्ष 1963 में भारत रत्न और 1954 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ये सब अभी मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे देखिए कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक में एक पाठ ब्लो हार्ट ब्लो कोल डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखित कहानी है। ठीक है दोस्तों, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है कि हरित क्रांति में शामिल नहीं था, मतलब हरित क्रांति में क्या चीज़ शामिल नहीं था। तो देखिए इसके बारे में मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूँ। हरित क्रांति का कृषि क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति की स्थापना एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी। ठीक है दोस्तों, और हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य है बीज की उच्च उपज वाली किस्मों, सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली, प्रौद्योगिकी और कृषि अनुसंधान के उपयोग के साथ कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना था। ठीक है दोस्तों, चलिए और इसके बारे में कुछ और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट कि हरित क्रांति का जो शुरुआत है 1960 में किया। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे है कि 1960 के दशक में हुआ था उसका शुरुआत हरित क्रांति का। और देखिए भारत में इसकी शुरुआत 1960 दशक में कांग्रेस नेता लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इसे तीसरी कृषि क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है और उन्हें वर्ष 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। देखिए दोस्तों, जो भारत में हरित क्रांति के जिन्हें जाना जाता है जनक वो एम.एस. स्वामीनाथन हैं और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण भारत में निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हैं, इनको भी आप देख लीजिए। इससे 1-2 क्वेश्चन एकदम फिक्स है दोस्तों कि आएगा। अभी आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, जो भी शिफ्ट अभी एग्ज़ाम बाकी है, उन एग्ज़ामों में अभी इनमें से कम 2-3 क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। 100 to 100% इसमें से क्वेश्चन आएंगे। आप इसको अच्छे से देखिए, याद कर लीजिए। जैसे कि हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और आगे देखिए यहाँ पे पीली क्रांति तेल के बीज से संबंधित है। ठीक है, और भूरी क्रांति चमड़ा और कोको से संबंधित है। और काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगे से संबंधित है। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। और गोल क्रांति आलू से संबंधित है। ये जो गोल क्रांति है दोस्तों, ये एसएससी जीडी में कई बार पूछा गया है, ये आलू उत्पादन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें से 1-2 क्वेश्चन अभी एसएससी में पूछेगा, अभी एसएससी जीडी में। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर ने 1927 में कौन सा आंदोलन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में कुछ तथ्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साल 1927 में महार सत्याग्रह और मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था। ठीक है दोस्तों, और देखिए महार सत्याग्रह जो है यह आंदोलन 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हुआ था। इस आंदोलन का मकसद दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाना था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलिए यहाँ पे देखिए कुछ हिंदी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आया हुआ था आज का 5 फरवरी शिफ्ट 1 में ये पूछा गया है कि दुर्लभ शब्द का विलोम क्या होगा। तो दुर्लभ शब्द का विलोम जो है सुलभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए अकेला का तत्सम पूछा था, अकेला का तत्सम क्या होगा, तो अकेला का तत्सम एकल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक असुर शब्द का विलोम पूछा था, तो असुर शब्द का विलोम जो है देवता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के 5 फरवरी के शिफ्ट 1 में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए होते हैं।
तो ये आज का यानी कि 5 फरवरी के शिफ्ट 1 का पेपर रिव्यू मैं आपको कराया हूँ। तो जो लोग पेपर दे के आए हैं वे अपना पेपर यहाँ पे मैच कर लेंगे कि कितने क्वेश्चन उनके सही हैं और कितने गलत हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, और जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अभी आने वाले समय में एग्ज़ाम होने वाला है, वे लोग अपना पेपर का यहाँ पे लेवल चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो की पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो की जो क्वेश्चंस थे वो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी पेपर रिव्यू मैं कराने वाला हूँ SSC GD का वो आपको मतलब मिलता रहे उसका नोटिफिकेशन, और आप अच्छे से क्वेश्चनों को देखते रहें कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है कैसा नहीं, मतलब तो सारा का सारा मैं पेपर रिव्यू कराऊँगा SSC की जो भी GD का एग्ज़ाम चल रहा है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटने ना पाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।